शुभोदय छात्रों। 8वीं कक्षा 8th क्लास 10वां पाठ अनमोल रत्न लास्ट डे 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी लोग गृह कार्य यानी होमवर्क अच्छी तरह से कर रहे हो और कविताएं पढ़ रहे हो और अपना होमवर्क अच्छा लिख रहे हो और जो भी फेन नोट्स है अभी तक आप लोगों ने पूरी कंप्लीट की है। तो हम लोगों ने पहले 2 दिन जो है तुलसीदास जी के बारे में जाना था और तुलसीदास जी के जो दोहे हैं, अनमोल रत्न में के 2 दोहे हैं, उनको जाना था। उसके बाद आज हम लोग रहीम के बारे में, खान खाना अब्दुल रहीम, इनका पूरा नाम क्या है, खान खाना अब्दुल रहीम के बारे में जानेंगे। ये जो दूसरे दोहाकार है ये भी भक्ति काल के ही कवि हैं। कब के कवि है ये? भक्ति काल के ही कवि हैं। इनका पूरा नाम क्या है? खान खाना अब्दुल रहीम। इनका जीवन काल, टाइम पीरियड जो है 1556 से 1626 तक माना जाता है। 1556 से 1626 तक माना जाता है। 1556 से लेकर 1626 तक माना जाता है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। इन्होंने जो रचनाएं रची हैं वो जो है इन पुस्तिकाओं में क्या किया है, पटिबद्ध किया है। रहीम सतसई यानी सतसई किसे कहते हैं? 700 दोहों को एक पुस्तिका में लिखना, इसको जो है सतसई कहते हैं। जो लिखते हैं उनके नाम से ही सतसई कहकर बुलाया जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने, रहीम ने लिखा है इसीलिए रहीम सतसई। और इनकी दूसरी पुस्तिका बरवे नायिका भेद और एक पुस्तिका है श्रृंगार सोरठ। श्रृंगार सोरठ, ये सभी कुछ तुलसीदास जी के बारे में भी बोला था, वो भी अच्छे से नोट कर लेना है और इनके बारे में भी अच्छे से नोट करना है। ये जो है इनकी प्रसिद्ध फेमस रचनाएं हैं। विशेषता इसके खान खाना अब्दुल रहीम की विशेषता क्या है? यह संस्कृति नहीं है, संस्कृत में और अरबी में, फारसी में, ये जो लैंग्वेजेस है इसमें वो बड़े विद्वान थे। विद्वान यानी स्कॉलर, उनके वो सभी कुछ यानी वो उस जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में बहुत ही माहिर थे, एक्सपर्ट थे। उनको जो है विद्वान कहा जाता है, स्कॉलर कहा जाता है। और ये है अकबर के दोस्त भी थे, मित्र थे एक तरह से। यानी छोटे समय से इनके पिताजी जो है बैरम खां, किसके पिताजी? रहीम के पिताजी बैरम खां ने ही इनका पालन पोषण, किसका? अकबर का पालन पोषण किया था, बड़ा किया था। उनके साथ रह कर रहीम भी उन्हीं के साथ रहते थे, इसीलिए जो है उनके मित्र बन गए। मित्र के साथ साथ अकबर के नवरत्नों में से एक बन गए। मीन्स क्या है, उनके दरबार में, उनके कोर्टयार्ड में 9 पर्ल्स, 9 जो मोती थे वो उन मोतियों में से, ओके, ये भी एक मोती की तरह थे। 9 एक्सपर्ट्स में से एक एक्सपर्ट कौन है? रहीम भी थे। और धीरे धीरे से प्रधान सेनापति, चीफ सेनापति बन गए। उसके बाद धीरे धीरे से अकबर के मंत्री भी बन गए। ये जो है रहीम के बारे में है। रहीम जी के जो दोहे इसमें दिया गया है अनमोल रत्न में, हम लोग आगे देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो रहीम जी के जो दोहे हैं, दोहों में से पहला दोहा जो है, देखिए आप लोग, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। क्या बोल रहे हैं रहीम जी? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यानी पहले दूसरे लाइन में जाएंगे, दूसरे लाइन से फिर ऊपर के लाइन में जाकर देखेंगे। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी ऐसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फटा हुआ दूध, यानी फटा हुआ दूध यानी जो दूध खराब हो गया है, फूट गया है, ओके, बोलते हैं ना तेलुगु में पगली पोइना पालू, ओके, उस तरह से स्प्लिट हुआ मिल्क स्प्लिट हो गया, मिल्क स्प्लिट हो गया, खराब हो गया है
जो मिल्क में खराबी आ गई है, वह दूध जो है फिर से मथने पर माखन, माखन यानी बटर निकलता है। అయితే పాలు మంచిగా ఉంటాయో ఆ యొక్క పాల నుంచి మనము మీगड़ा यानी बटर निकाल सकते हैं। जो अच्छा दूध होता है उसे उबाल कर उसे गरम किया जाता है, गरम करके जो है उसमें से बटर निकाला जाता है यानी माखन निकाला जाता है। जो फूट गया है उस दूध को मथने से या कुछ करने से, ओके, उसके ऊपर मेहनत करने से क्या माखन बनेगा? नहीं बनेगा। बन सकता है? नहीं बन सकता है। उसी तरह से बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात बिगड़ जाती है, बिगड़ जाना यानी किसी बातों में लड़ाई झगड़ा आ जाना। बिगड़ जाना यानी क्या है? लड़ाई झगड़ा आ जाना। तो लाख करो किन कोई, वो बात फिर से बनती नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी, जैसे दूध के फटने के बाद उसमें से माखन नहीं निकलता, वह बिगड़ जाने पर, बात बिगड़ जाने पर, बातों में कोई कड़वाहट आने पर या झगड़ा आने पर, लड़ाई आने पर फिर से कितना प्रयत्न करो, कोई अच्छा काम नहीं निकलता। लाख करो किन कोई, कितने अच्छे काम करने पर भी, कितने अच्छी बातें बोलने पर भी जो है वह बात वैसे ही बिगड़ी हुई रह जाती है। दूध के फटने पर जिस तरह से माखन नहीं निकलता उसमें से, उसी प्रकार जो है बात के बिगड़ने पर फिर से कितना प्रयत्न करने पर भी, कितने एफर्ट्स लगाने पर भी, कितनी कोशिश करने पर भी जो है बात को अच्छी तरह से, हमारे रिश्ते को, हमारे जो फ्रेंडशिप को है वह सही तरह से नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें पहले क्या करना है? दूध को फटने नहीं देना है, यानी मीन्स क्या करना है? हमें अच्छी बातों से ही सुलह कर लेनी है, अच्छी बातें ही करनी है, एक दूसरे से अच्छे से रहना है। बात बिगड़ जाने पर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, लड़ाई झगड़े तक लेकर नहीं जाना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं सॉरी, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, लाख कोशिश करने पर भी, लाख कोशिश करो किन कोई, कौन से भी कोशिश करो, कोई यानी कौन सी भी कोशिश करने पर भी, कौन से भी प्रयत्न करने पर भी क्या हो जाता है? कुछ भी सफलता नहीं मिलती है। वो बात बिगड़ी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा रह जाता है। जैसे दूध के फटने पर दूध में से माखन नहीं निकलता, उसी प्रकार बात के बिगड़ जाने पर अच्छे सुलह नहीं हो सकती, दोनों के बीच अच्छी बातें नहीं हो सकती। इसीलिए पहले ही लड़ाई झगड़ा यानी बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में बड़े बड़ाई ना करें। नेक्स्ट दोहा, दूसरा दोहा किसका है? रहीम जी का। दूसरा दोहा देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। अब फिर से रहीम जी कहते हैं, सेकंड लाइन में ही जाना है फिर से। रहीम जी क्या कहते हैं? हीरा कभी कहता है, हीरा यानी डायमंड, हीरा यानी क्या है? डायमंड। डायमंड कभी बोलता है कि लाख टका मेरो मोल, टका यानी पैसा, टका यानी क्या है? पैसा, 2 पैसे का 1 टका, यानी लाख टका, मैं लैक्स ऑफ रुपीस का हूँ। मेरा मोल यानी क्या है? प्राइस, मेरा वैल्यू जो है, मेरा प्राइस मनी कितना है? लाख टके का है। कभी हीरा बोल लेता है, उसकी वैल्यू सभी को पता रहती है, उसका जो प्राइस है सभी को पता होता है, उसकी इज्जत सभी लोग करते हैं, है क्या नहीं? किसका? हीरे का। वैसे ही
से फर्स्ट लाइन में जाएंगे। बड़े बड़ाई ना करें, हीरे के जैसे बड़े जो लोग होते हैं बड़ाई नहीं करते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे इतना पता है, ऐसे कोई बढ़ाई नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। बड़ों ना बोले बोल, यानी बड़े बड़े बोल नहीं बोलता है। आई एम दिस, आई एम दैट, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। हीरा जिस तरह से उसका प्राइस मनी नहीं बताता है, उसका वैल्यू नहीं बताता है, बड़े लोग भी अपना वैल्यू नहीं बताते हैं। वो स्वयं अपने आप निखर कर आते हैं, वो स्वयं अपने आप ही पता लग जाता है कि वो बहुत बड़े लोग हैं। इस तरह से बड़े कभी बड़ाई नहीं करते हैं, बड़े बड़े बातें नहीं करते हैं, अपने स्वयं के बारे में वह नहीं बोल लेते हैं। గొప్ప గొప్పగా చెప్పుకోరు, ఎవరైతే గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళే గొప్ప 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 గొప్పగా చెప్పుకోరు। ऐसा नो, यस, इस तरह से बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। मेरा मोल यानी मेरा, डायमंड बोलता है मेरा मोल, मेरा प्राइस लाख टका है, नहीं बोलता है। वैसे ही बड़े लोग भी कभी नहीं बोलते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरा पास इतना पैसा है, मेरे पास इतने लोग मिलने के लिए आते हैं, कभी नहीं बोलता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, बड़े बड़े बातें नहीं बोलता है। रहीमन बोलते हैं हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, मेरा मोल, मेरा प्राइस लाख टके का है। इस तरह से हीरा नहीं बोलता है और बड़े लोग भी नहीं बोलते हैं, बड़ाई नहीं करते हैं। फिर एक बार पोएम देखिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। ओके, इस तरह रहीम जी के दो दोहे समाप्त होते हैं। आप लोगों का गृह कार्य होमवर्क जो है, पाठ का शीर्षक तुम्हें कैसा लगा और क्यों। पाठ का शीर्षक जो टाइटल ऑफ द लेसन है अनमोल रत्न, यस अनमोल रत्न ही है। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही है। रहीम जी के बारे में तुम क्या जानते हो, कवि परिचय, रहीम का कवि परिचय लिखिए। अनमोल रत्न दोहों के भाव, जो 4 दोहे हैं उनके भाव लिखना है, दोहों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। ओके, ये होमवर्क करके कीजिए और आप व्हाट्सएप से होमवर्क भेजिए और फिर नोट्स पूरा कंप्लीट कीजिए। इस वीक में कंप्लीट कर आप लोग व्हाट्सएप से भेजिए। धन्यवाद।